हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर विभा खन्ना आज नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के उस पहलू की बात करने वाली हूँ जिसके माध्यम से मेजॉरिटी ऑफ नाइट्रोजन उसका फिक्सेशन होता है, दैट इज वो लिविंग वर्ल्ड द्वारा प्रयुक्त होने वाले फॉर्म में कन्वर्ट होती है। हम पूर्व के वीडियो ट्यूटोरियल में नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बात कर चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन इन हायर प्लांट्स, और वो भी एक सहजीवी के रूप में जब ये होता है। हमने बात करी थी कि जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है या डायज़ोट्रॉफी जिसके लिए शब्द प्रयुक्त होता है, उसके माध्यम से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लिविंग वर्ल्ड में प्रवेश करती है और यह कार्य फ्री लिविंग बैक्टीरिया द्वारा भी होता है। ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया जिनमें नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है, जो मेन रीजन है कि व्हाई ओनली द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और या सर्टेन बैक्टीरिया ही क्यों नाइट्रोजन फिक्स कर पाते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, हमने बात करी थी, और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी हो सकते हैं। हम फ्री लिविंग बैक्टीरिया के बारे में बात पूर्व में कर चुके हैं और ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया सिर्फ मृदा में ही पाए जाते हों ऐसा नहीं है। ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया हायर प्लांट्स में भी उपस्थित हो सकते हैं और वो कहलाती है अपनी सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब सिम्बायोसिस की ही जब हम बात करते हैं, सहजीवी अर्थात दो विभिन्न प्रकार के जीव जब एक दूसरे के को बेनिफिट देते हुए जीवन यापन करें, तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो हमारे बैक्टीरियाज में उपस्थित है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन एंजाइम दैट इज नाइट्रोजिनेज, उसकी एक हमने खूबी की बात करी थी कि इट इज वेरी मच ससेप्टेबल टू ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है वो उस नाइट्रोजिनेज एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देता है और जो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड्स हैं उनको हमको रिड्यूस करने के लिए, यानी नाइट्रोजन से अमोनिया बनाने के लिए हमको ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। तो ये अचीव किया जाता है बाय मीन्स ऑफ डिफरेंट मैकेनिज्म्स, जिसमें से हमने हीट्रोसिस्ट्स की बात करी थी, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं नॉस्टॉक जैसे, उनमें विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और उन कोशिकाओं में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, दैट इज दोनों फोटोसिस्टम्स नहीं पाए जाते हैं। दे हैव गॉट थिक वॉल्ड, इनके बारे में हीट्रोसिस्ट के बारे में हम डिटेल में बात पूर्व के वीडियो ट्यूटोरियल में कर चुके हैं। और दूसरा तरीका हो सकता है विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं बन जाएं, जैसे हायर प्लांट्स में बन जाती हैं, जिसके कारण जो एक तरह से एक एनारोबिक कंडीशन उत्पन्न कर दी जाए नाइट्रोजिनेज एंजाइम के इमीडिएट एनवायरनमेंट में। ये जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है हायर प्लांट्स में, उसके लिए कुछ विशिष्ट प्रकार के ऑर्गन्स बन सकते हैं पर्टिकुलर प्लांट्स में, स्पेसिफिक प्लांट्स में, जैसे नोड्यूल फॉर्मेशन इन आपका लेग्यूमिनस प्लांट्स, या गुनेरा जैसे प्लांट्स में जो सिम्बायोटिक आपके बैक्टीरिया है या सिम्बायंट्स है नॉस्टॉक, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ घास होती हैं विशिष्ट प्रकार की, जिनको एक्टिनोराइजल प्लांट्स कहते हैं, उनके रूट से भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एसोसिएटेड होते हैं, लेकिन वो रूट के सरफेस पे उपस्थित होते हैं, वो दे डू नॉट कॉलोनाइज विद इन द आपका जो ग्रास के सेल्स है। यह जो स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, दैट इज इन विच ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ये प्रवेश करते हैं हायर प्लांट्स में और उन हायर प्लांट्स में प्रवेश कर
वहां पे इस प्रकार का एनवायरनमेंट एस्टेब्लिश करते हैं हायर प्लांट्स के सहयोग से, जिसमें सहजता से नाइट्रोजन गैस फिक्सेशन हो सके। इस प्रकार के जो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, इट इज वेरी मच प्रिवेलेंट इन द लेग्यूमिनोसी फैमिली, फेबेसी में। और वहां पर एक विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं बनती हैं, नोड्यूल्स। और कभी अगर आप बिल्कुल फ्रेश किसी लेग्यूमिनस प्लांट को देखेंगे, जैसे जब मेथी आती है बाजार में, जब बिल्कुल ताजी होती है, विशेष करके सर्दी के मौसम में, उस समय उसकी जड़ों पे छोटी छोटी नोड्यूल्स होती हैं, एंड दे आर पिंकिश इन कलर because of the presence of a specific substance that is leg hemoglobin. इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। जैसा कि हमारे को इस शब्द को सुनकर के एक परिचित लगता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन शब्द है, और हमें पता है कि हमारे शरीर में, मानव शरीर में, हीमोग्लोबिन इज द substance that carries oxygen. तो लेग्यूमिनस प्लांट्स में भी हीम प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं लेग हीमोग्लोबिन। और यहाँ पर भी इसका कार्य वही है, दैट इज बाइंडिंग ऑक्सीजन। और इस प्रकार से इट हेल्प्स इन द सिक्वेस्ट्रिंग, secluding of oxygen within these specialized structures, that is the nodules. ये nodules कैसे बनते हैं, क्या होता है, उसके बारे में आगे बात करते हैं। जब कोई लेग्यूमिनस प्लांट का सीड जर्मिनेट होता है, उस समय उसमें ये नाइट्रोजन फिक्सिंग या डायज़ोट्रॉफ्स नहीं पाए जाते हैं। ग्रेजुअली व्हेन इट ग्रोज, जब सॉइल में, मृदा में नाइट्रोजन, इट बिकम्स द लिमिटिंग फैक्टर, दैट इज मोर ऑफ नाइट्रोजन इज नीडेड बाय द प्लांट। उस समय दो विशिष्ट प्रकार के जीन्स, टू ग्रुप्स ऑफ जीन्स, एक हायर प्लांट में, दैट इज लेग्यूम्स में, जिसको नोडुलन जीन्स भी कहते हैं, या प्लांट नोडुलेशन जीन्स भी शब्द प्रयुक्त होता है उसके लिए। और दूसरा राइजोबिया, because now when we are talking of leguminous plants या nitrogen fixation in leguminous plants, it is by a specific azorhizobacterium group of nitrogen fixing bacteria. तो जो राइजोबियम सेल्स बैक्टीरिया हैं, इनमें विशेष प्रकार के जीन्स पाए जाते हैं जो नोडुलेशन में सहायक होते हैं, दे आर नोन एज द नोडुलेशन जीन्स। Rhizobia, they are free living bacterial cells present in the soil। और जब विशिष्ट सिग्नल मिलेंगे इस प्लांट, हायर प्लांट्स या लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ, जब ये राइजोबियम एसोसिएट होगा, तब इसके भी नोडुलेशन जीन्स एक्टिव हो जाएंगे और हायर प्लांट्स के भी नोडुलन जीन्स एक्टिव हो जाएंगे, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ वेरियस नोड फैक्टर्स, जिनके बारे में हम आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से लेग्यूमिनस प्लांट्स में ये नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ नोड्यूल फॉर्मेशन। हम बात अभी करके चुके हैं कि लेग्यूमिनस प्लांट्स में जब जर्मिनेशन होता है तो उसके साथ राइजोबिया एसोसिएटेड नहीं होता है, जो दैट इज राइजोबिया फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरिया है। दैट मीन्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूट हेयर्स हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के, दे हैव टू रिकॉग्नाइज द पर्टिकुलर स्पीसीज स्पेसिफिक राइजोबिया। दैट मीन्स कि जो हायर प्लांट्स हैं उसके जो रूट हेयर्स हैं वो कुछ विशिष्ट प्रकार के सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं, और उन सब्सटेंसेस से अट्रैक्ट होकर ये जो फ्री लिविंग राइजोबिया हैं वो प्लांट सेल के कांटेक्ट में आ जाते हैं। Now once these rhizobia, they are attracted to these root hairs, इसके विसिनिटी में आ जाते हैं, इसके पास आ जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट दो स्टेप्स होती हैं। पहला है इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन भी
दो चरणों में होता है। सर्वप्रथम जो रूट हेयर की टिप है वो कर्ल हो जाती है और उसके बाद उसमें एक इन्फेक्शन थ्रेड बनता है। तो at the time of infection, two steps are there: root hair curling and the infection thread growth. और सेकेंड फेज जो होता है नोड्यूल फॉर्मेशन का, that will be the nodule organogenesis. So जब ये रूट हेयर्स की जो टिप है ये कर्ल हो जाती है, उस समय एक तरह से जो बैक्टीरिया है ये इस सीमित स्पेस में लिमिटेड हो जाते हैं और अब हमारा जो इन्फेक्शन थ्रेड बनेगा उसमें दिस बैक्टीरियल कॉलोनी इट विल एंटर. सो नेक्स्ट स्टेप इज द इन्फेक्शन थ्रेड ग्रोथ. और ये इन्फेक्शन थ्रेड की जो ग्रोथ होती है यह वास्तव में होती है जो अपना सेल वॉल डिपोजिशन है अपने रूट हेयर्स की टिप पर, उसमें परिवर्तन के कारण इसी का इन्वेजिनेशन होता है. ये देखिए ये रूट की जो सेल वॉल है बेसिकली ये अंदर एक थ्रेड लाइक संरचना बनाने लगती है और इस प्रकार से एक विद इन द रूट हेयर्स एक नलिका जैसी संरचना का निर्माण हो जाता है बाय द गोल्जी वेसिकल्स. और इस नलिका जैसी संरचना में हमारे राइजोबियम जो है वो अंदर एंटर हो जाते हैं इन द रूट सेल्स. ये जो संरचना बन रही है विद इन द रूट सेल्स बाय द डिपोजिशन ऑफ न्यू सेल वॉल लेयर्स, सेल मेम्ब्रेन लेयर्स, उसको हम कहते हैं इन्फेक्शन थ्रेड, क्योंकि इसमें हमारा राइजोबिया है विच इज नाउ गोइंग टू एंटर द सेल्स ऑफ द रूट कॉर्टेक्स. और जब ये रूट कॉर्टेक्स में पहुंचते हैं तो जो हमारा इन्फेक्शन थ्रेड है ये एपोप्लास्ट से, जो हमारी मिडिल लैमेला है, सेल वॉल है, कॉर्टिकल सेल्स की उस पार्ट से ये फ्यूज हो जाती है. तो इस प्रकार से अब हमारा ये जो बैक्टीरिया है ये एडजॉइनिंग सेल्स की सेल मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन थ्रेड बनाने में सक्षम हो गया है, क्योंकि यही तो कार्य इसने किया था जब ये सॉइल में था. इट induced invagination of the cell membrane of the root hairs जब ये सॉइल में था, और अब ये हमारे एपोप्लास्ट में है. तो यह जो कॉर्टिकल सेल्स है उसमें इन्फेक्शन थ्रेड निर्माण करता है और इस प्रकार से विद इन द कॉर्टिकल सेल्स देयर इज ब्रांचिंग ऑफ दिस इन्फेक्शन थ्रेड. ये एक दूसरे से फ्यूज होते चले जाते हैं एंड ग्रेजुअली this network of infection threads it reaches to a particular section of the cortex. एक विशिष्ट पार्ट में पहुंच जाते हैं कॉर्टेक्स में जहां पर हाइपरप्लेजी और हाइपरट्रॉफी के द्वारा, हाइपरप्लेजी दैट मींस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स और हाइपरट्रॉफी दैट मींस इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल्स. तो कोशिकाओं की संख्या में अभिवृद्धि होती है और उनके आकार में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप इनर पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स में स्पेशल टाइप ऑफ संरचनाएं का निर्माण शुरू हो जाता है जिसको हम नोड्यूल्स कहते हैं. तो अभी हम देख रहे हैं कि दीज बैक्टीरियल सेल्स, ये जो राइजोबियम है ये इन्फेक्शन थ्रेड से होते हुए इनर कॉर्टिकल सेल्स में आ गए. और देखिए जब ये इनर कॉर्टिकल सेल्स में होते हैं यहाँ पे सिर्फ रेड आपको पार्ट दिख रहा है, दैट इज द राइजोबियल सेल्स. लेकिन व्हेन विद इन द प्लांट सेल्स ये आपके जो बैक्टीरियल सेल्स हैं ये अपने आप पर एक मेम्ब्रेन का निर्माण कर लेते हैं एंड नाउ दे आर बैक्टीरियोइड्स. नाउ दे आर नो मोर फ्री लिविंग बैक्टीरिया. इनकी मोटिलिटी खत्म हो जाती है और ये बैक्टीरियोइड्स है जिसमें नाइट्रोजिनेज उत्पन्न होगा. और
अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य शुरू होगा. So now the nodulation genes of rhizobia, they will express themselves once for the purpose of leg hemoglobin formation, जब एक बार ये बैक्टीरियोइड के रूप में आ जाते हैं. तो इस प्रकार से जो वेसाइकल्स हैं, जो आपका बैक्टीरियोइड सेल्स हैं, उसके आर पार जो मेम्ब्रेन बन गई, इसके अंदर स्पेसिफिक जो अपना लेग हीमोग्लोबिन है वो उत्पन्न होता है और इट गिव्स द पिंक कलर टू दीज नोड्यूल्ड सेल्स. इसके बाद जो अपना नाइट्रोजन फिक्सिंग जो अपने ये इमोटाइल बैक्टीरियल सेल्स हैं, जिनको हम बैक्टीरियोइड्स कह रहे हैं, ये जो हमारा लेग हीमोग्लोबिन बन रहा है विद इन द सेल मेम्ब्रेन, दैट मीन्स आपका जो these are the bacterial cells rhizobia, ये अपने आर पार एक मेम्ब्रेन का निर्माण कर रहे हैं. और ये वाली जो आपकी स्पेस है, इस स्पेस में निर्माण हो रहा है आपके लेग हीमोग्लोबिन का. अ पार्ट ऑफ दिस लेग हीमोग्लोबिन ये होस्ट प्लांट जीन के द्वारा निर्मित होता है और बाकी इस राइजोबियम बैक्टीरियम के द्वारा आपका ये निर्मित होता है. एंड अल्टीमेटली दिस स्पेस इट गेट्स फिल्ड विद द लेग हीमोग्लोबिन, जिसके कारण जो हमारा ऑक्सीजन है दैट इज एक तरह से उसको हम रोक देते हैं, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन को इस बैक्टीरियल कोशिका तक पहुंचने से, क्योंकि हमारा जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो हमारे इस बैक्टीरियल सेल्स में, दैट इज राइजोबियम की कोशिका में ही पाया जाता है. ग्रेजुअली जो आपका ये जो नोड्यूल बन रहा है, इसमें प्लांट सेल की तरफ से, ये तो अपन ने बैक्टीरियोइड की बात करी थी, इस प्रकार से जो अपना कॉर्टिकल सेल्स में हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी के कारण जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, जिसको हम नोड्यूल फॉर्मेशन कह रहे हैं, उस नोड्यूल फॉर्मेशन के आर पार प्लांट सेल के द्वारा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है, कॉर्टेक्स का निर्माण हो जाता है, और उस कॉर्टेक्स में आपका वैस्कुलर कनेक्शन भी होता है. दैट इज these nodules, they are well connected with the higher plants. अब depending upon the species, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लेग्यूम और राइजोबिया की कौन सी स्पेसिफिक स्पीसीज एक दूसरे से एसोसिएट होगी, ये सुनिश्चित होता है नेचर में. तो उसी प्रकार से कौन सी राइजोबियम लेग्यूम एसोसिएशन आपका प्रोलिफरेटिंग नोड्यूल का निर्माण करेंगे और कौन से नॉन प्रोलिफरेटिंग नोड्यूल्स का निर्माण करेंगे, यह भी डिटरमाइंड है, प्री डिटरमाइंड है. तो जो इनडिटर्मिनेट नोड्यूल्स होते हैं, अगर हम ये बात कर रहे हैं अब कि आपका जो नोड्यूल्स हैं उसमें किस प्रकार से आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ दिस नोड्यूल्स. तो यहाँ पे हम उदाहरण ले रहे हैं इनडिटर्मिनेट नोड्यूल्स का, क्योंकि जो डिटर्मिनेट नोड्यूल्स हैं उनका साइज नहीं बढ़ेगा, उनकी प्रत्येक कोशिका में ही बैक्टीरियोइड्स उपस्थित होंगे जब एक बार वो बन जाएगी और उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होने लगेगा. जबकि जो इनडिटर्मिनेट नोड्यूल्स हैं उसमें डिफरेंट जोन्स पाए जाते हैं, टू बी स्पेसिफिक 4 जोन्स पाए जाते हैं. जो फर्स्ट जोन है दैट इज द मेरिस्टेमेटिक जोन, और इस मेरिस्टेमेटिक जोन में आपके जो कोशिकाएं हैं वो विभाजित होकर के इस नोड्यूल के आकार को बढ़ाती रहती हैं. दूसरा है इन्फेक्शन जोन. यह वो पार्ट है इस नोड्यूल का, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है ये नोड्यूल. इसमें जो इन्फेक्शन जोन है इसमें 2 पार्ट होंगे. पहला इन्वेजन जोन, जिसमें आकर के और आपका जो इन्फेक्शन थ्रेड है
वो बैक्टीरिया को रिलीज कर देगा और जहां पर वो अपने बैक्टीरियोइड स्वरूप में आने लगेंगे। और टू बी स्पेसिफिक, ये जो प्री फिक्सिंग जोन है बी, यहां पर आकर के जो हमारे बैक्टीरिया है राइजोबिया, दे टेक द फॉर्म ऑफ द बैक्टीरियोइड, उनके आर पार मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है और लेग हीमोग्लोबिन डेवलप होने लगता है। यहाँ पे देखिए, जो मैं बात कर रही थी कि नोड्यूल के आर पार नोड्यूल कॉर्टेक्स बन जाता है, नोड्यूल आपका एंडोडर्मिस का निर्माण हो जाता है, सर्टेन पैरेन्काइमेटस सेल्स दे आर डेपोजिटेड इस नोड्यूल के चारों तरफ, और इनमें ये वैस्कुलर सप्लाई भी होता है जो अपने हायर प्लांट के मेन वैस्कुलर बंडल से कनेक्टेड होता है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस मेरिस्टेमेटिक एंड इन्फेक्शन जोन, अब ग्रेजुअली द exact process of nitrogen fixation it has to be taken up. तो जो हमारा ये बीच वाला जोन है, जिसको हम सेकंड और थर्ड के बीच का इंटरमीडिएट जोन कह रहे हैं, ये हमारा जोन है जहां पे नाउ एक्चुअली जो प्री प्रिपरेशन है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, दैट स्टार्ट्स टेकिंग प्लेस। इसमें हमारा कार्बन मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट भी आएगा, दैट इज कार्बन का फ्लो बनेगा टुवर्ड्स दिस नोड्यूल। यहाँ पे एक्टिव रेस्पिरेशन होगा और ग्रेजुअली वी कम टू द मेन पार्ट ऑफ दिस नोड्यूल जहां पे हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है। इसमें भी जो नए बनते हुए सेल्स हैं वहां पे नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए हम इसको एफिशिएंट जोन कह रहे हैं। और ग्रेजुअली जैसे जैसे ये कोशिकाएं मैच्योर होती जाएंगी, इनमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता है उसका ह्रास होने लगेगा। एंड अल्टीमेटली एट द बेस ऑफ द सेल, दिस नोड्यूल इज द सेनेसेंट जोन, जहां पे ये जो कोशिकाएं हैं जो मेरिस्टेमेटिक जोन में बन रही हैं, धीरे धीरे नाइट्रोजन फिक्सिंग की क्षमता अर्जित कर रही हैं, और उसके बाद जब इस नाइट्रोजन फिक्सिंग की क्षमता का ह्रास हो जाता है, उसके बाद दे बिकम सेनेसेंट, उनमें जीर्णता आ जाती है। तो इस प्रकार से डिफरेंट लेग्यूमिनस प्लांट्स में these are the, अगर इसका हम एक ओवरव्यू लें, the basic step of nitrogen fixation, it remains the same in all the rhizobia legume associations. सबसे पहले these bacterial cells, they are attracted to the root hairs by certain specific substances जो root hairs secrete करते हैं। इनके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बात करेंगे, जहां हम वेरियस नॉड फैक्टर्स की बात करेंगे। और जब ये बैक्टीरिया इसके कांटेक्ट में आते हैं तो टिप इंड्यूसिंग फैक्टर जनरेट होता है, जिसके कारण प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण हमारा जो ये राइजोबिया है वो इस कर्ल्ड रूट हेयर्स में इन्फेक्शन थ्रेड का निर्माण कर लेता है। और यह इन्फेक्शन थ्रेड है जो ग्रेजुअली पेनिट्रेट करता है इनटू द अदर टिश्यू लेयर्स ऑफ द राइजोबियम या लेग्यूमिनस रूट्स। और उस समय हमारा जो ये लेग्यूमिनस या राइजोबियम रूट्स में इन्फेक्शन थ्रेड प्रवेश कर गया है, वह यहाँ पे ब्रांचिंग होती है, क्योंकि इन द एपोप्लास्ट पार्ट these bacteria they are released, and gradually these infection threads ये inner cortical layers में प्रवेश कर जाते हैं, जहां पे due to hyperplasia and hypertrophy nodule formation होता है। और वहां पर जब ये कॉर्टिकल कोशिकाओं में इन्फेक्शन थ्रेड द्वारा जब यहाँ ब्रांचिंग हो रही थी तो वो एपोप्लास्ट में रिलीज हो रहे थे, बट अल्टीमेटली इन द इनर कॉर्टिकल सेल्स these bacterial cells they are released within the cortical cells। और वहां पर ये जो हमारे बैक्टीरियल कोशिकाएं हैं, राइजोबिया हैं,
ये अपने आर पार पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन का निर्माण करती हैं विच कंटेन्स द बैक्टीरियोइड, और यह बैक्टीरियोइड और जो अपनी पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन है इसके बीच में जो स्पेस है उसमें लेग हीमोग्लोबिन उत्पन्न होता है। तो ultimately what results is specific structures in the roots of leguminous plants जिसको हम कह रहे हैं रूट नोड्यूल्स, और इसमें प्रयुक्त होने वाले डिफरेंट जो हमारे नोडुलन जीन्स और नोडुलेशन जीन्स के प्रोटीन्स हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, दे आर नोन एज नॉड फैक्टर्स। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉड फैक्टर्स। थैंक यू।